आगे बढ़ते हैं और बाज़ार की नज़र अब होगी कल आने वाले नंबर्स पर। कल निफ्टी की दो कंपनियों के साथ साथ F&O की 10 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ हमारी टीम तैयार है। यतिन से बात करेंगे, मंगलम से बात करेंगे, विनी और कंचन। ये 4 नंबर्स पर बात होगी। सबसे पहले विनी के पास चलते हैं और जानते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ इंडेक्स की कंपनी, यहाँ नंबर्स कैसे रहेंगे। विनी बताइए। बिल्कुल, तो ये टाइम के डॉक्टर रेड्डीज़ के नतीजे से हम लोग एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू में डबल डिजिट अच्छी ग्रोथ दिखेगी। 16% की ग्रोथ है, EBITDA में 11% ग्रोथ और प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 9-10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में रहेंगे ये टाइम। EBITDA मार्जिन्स 28.1% एक्सपेक्टेशन है वर्सेस लास्ट ईयर जो थी 29.3%। नाउ ग्रोथ की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ, तो क्या लीड कर रहा है रेवेन्यू ग्रोथ को? तो टॉप लाइन ग्रोथ को मेनली जो नई एक्विजिशन हुई थी कंपनी की रिसेंट टाइम में, निकोटिनाइल, उसकी पहली क्वार्टर है ये एक्विजिशन कंप्लीट होने के बाद, तो उसकी इफेक्ट भी आ रही है और उसकी जो रेवेन्यू है वो भी दिख रही है ये टाइम। तो ऑब्वियसली टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रांग दिख रही है। यूएस सेल्स यहाँ पे ये टाइम एक्सपेक्टेड है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 10% ग्रोथ दिखेंगी। यूएस सेल्स की एक्सपेक्टेशन है अराउंड $441 मिलियन की यूएस सेल, पर सिक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन दिखेंगी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ यूएस बिजनेस में, पर सिक्वेंशली थोड़ी इम्पैक्ट दिखेगी क्योंकि रेवलमेंट के सेल्स अब कम होते दिखेंगे हर क्वार्टर, या उनकी इम्पैक्ट दिखती आएगी क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो रही है। उसके अलावा डोमेस्टिक बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि बेनिफिट जो दिख रहा है कंपनी को, सनोफी वैक्सीन लाइसेंसिंग डील का बेनिफिट है, और उसके अलावा जेवी जो डील हुई थी नेस्ले के साथ, उसकी बेनिफिट दिख रही है डोमेस्टिक बिजनेस में। और डोमेस्टिक बिजनेस की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 18%। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, स्केल अप कैसे हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स की कैसी ग्रोथ है, एक्सपेक्टेशन क्या है वहाँ पे आगे जाते हुए, और स्पेसिफिकली सेमाग्लूटाइड का जो लॉन्च है जो कनाडा में होने वाला है, वो कब तक उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये लॉन्च कब होगी, क्योंकि ये एक्चुअली जो है बेनिफिट करेगा और की ग्रोथ ड्राइवर बनेगा कंपनी के लिए आगे जाते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और उसके लिए उसके अलावा केपेक्स प्लान क्या है एपीआई फैसिलिटीज़ के लिए फॉर GL1 अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली, और अप्रूवल टाइमलाइंस फॉर एनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस, ये की फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये तो बात हुई डॉक्टर रेड्डी की। अब यूनाइटेड स्पिरिट के नतीजे कैसे रह सकते हैं? फिलहाल तो ये तेज़ी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। कल नतीजे आएंगे, कैसे रहेंगे, इसके लिए चलते हैं मंगलम जी के पास। मंगलम जी बताइए। अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का ये क्वार्टर देखें, बाय क्वार्टर आई मीन तिमाही एंड नॉट क्वार्टर, जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो काफ़ी अच्छा होने वाला है इस टाइम। वो क्यों है? क्योंकि इस वक्त त्यौहार थे, इस वक्त छुट्टियां थी, इस वक्त वेडिंग सीजन था। तो तीसरा जो क्वार्टर है वो कंपनी के लिए काफ़ी बहुत अच्छा होता है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हम देखेंगे ये स्टॉक इस महीने मार्केट की वीकनेस के कारण 10-15% गिर चुका है। पर आप देखें करीब 12.5% रेवेन्यू में हम इजाफा देखेंगे इस कंपनी का। 12.5% रेवेन्यू अगर कंपनी का बढ़ेगा तो एबिटा जाहिर है ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा, तो 22% ग्रोथ हम एबिटा में देखेंगे, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, और नेट प्रॉफिट भी करीब 15% के आसपास इस कंपनी के इस क्वार्टर में बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्रेस्टीज एंड अबव, जो प्रीमियम अल्कोहल ये बेचते हैं, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ क्या आएगी? वो 9 से 10% संभव है। उसका रीज़न ये है कि आंध्रा में जो नई लिकर पॉलिसी आई है उससे 400 से 500 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट वहाँ भी आएगा, और बिकॉज प्रोडक्ट प्रीमियम है तो प्राइस भी अच्छी है वहाँ पर, तो 9 से 10% वॉल्यूम यानी 14 से 15% ग्रोथ। जो पॉपुलर सेगमेंट है जिस पे कंपनी का ज़्यादा ध्यान नहीं है, वो सिर्फ 2 से 3% वॉल्यूम ग्रोथ करेगा, 2 से 3% प्राइस ग्रोथ भी होगा। तो उस लिहाज से रेवेन्यू ग्रोथ उस बिजनेस का सिर्फ 4 से 5% होगा। कि रॉ मटेरियल्स जो हैं अभी मॉडरेट हैं, ENA हो या ग्लास बॉटल्स हो एक्सेट्रा, बेहतर प्रीमियम प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, उस वजह से मार्जिन इंप्रूव होगी। आगे जाके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखना है कंपनी के लिए कि डिमांड फोर्थ क्वार्टर में कैसी है, और मोर इम्पॉर्टेंटली नई कैटेगरीज वो क्या कर रही हैं, और फाइनली लीडरशिप ट्रांजिशन वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये हीना नागराजन इतने अच्छे अरसे के बाद वो कंपनी छोड़कर ग्रुप में ही जा रहे हैं इंटरनेशनली, तो वो सारी चीज़ें हम काफ़ी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मंगलम, सही कहा आपने। वैसे खैर वैसे मार्केट का मोड ऐसा है कि शायद क्वार्टर से काम चलेगा नहीं। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, फुल ईयर के नंबर शायद मार्केट पूरा देखना चाहे। वैसे जब मंगलम ने जोक मारा था, सबसे ज़्यादा कंचन और श्रेया हंस रहे थे। देखिए अभी भी सबसे ज़्यादा कंचन की हंसी छूटी है। मुझे लगता है क्वार्टर सुन के ही ना वो दिल्ली वाले खुशी होते हैं, मतलब जो नॉर्थ के लोग रहने वाले हैं वो हमेशा ज़्यादा होती है। हाँ, अनुज सर भी मतलब स्माइल दे रहे हैं। हाँ, अनुज सर मतलब नहीं रूट्स वीरू भी दे रहा है, देखो। दिल्ली वाले तो नींबू पानी वाले होते हैं महाराज। और कंचन बीते शुक्रवार से इतनी उत्साहित है ना, जब से यूएसएल की खबर आई थी कि
वो क्या था फ्लेवर्ड बियर, वो फ्लेवर्ड बियर, फ्लेवर्ड हाँ फ्लेवर्ड बियर। भाई साहब इतनी खुश है कंचन की पूछो मत, सही में है ना अनुज? हाँ, नो कमेंट्स। देखिए वीरू, और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो 4 बजे के बाद आप जो करते हैं वो आपकी लाइफ है, अब आपका आउटलुक है। हाँ, बस ये है कि सुबह फिर उसके बाद 7 बजे आ जाइए और अपना काम करिए, उसके बाद 7 से 4 काम करिए, उसके बाद आपको जो करना है वो करिए, मुझे क्या तकलीफ है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मंगलम के बारे में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मंगलम को क्वार्टर से वो जो फ्लेवर्ड बियर की बात कर रहे थे उसमें मुझे सिर्फ फ्लेवर पसंद है, बियर मैं टच नहीं करता। खैर एनीवे वो तो खैर वो क्रिमिनल एक्टिविटी है फ्लेवर्ड बियर। खैर एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ये बात हो गई यूएसएल की। अब अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए यतिन से समझते हैं कि कैसे रह सकते हैं नंबर्स। यतिन बताइए। तो देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट कोई खास क्वार्टर नहीं रहने वाला है। सेल्स ग्रोथ बिल्कुल ही फ्लैट रहेगी। जो सीएनबीसी आवास का पोल है ये सजेस्ट कर रहा है कि 16,600 करोड़ रुपए के आसपास की जो है बिक्री रहने वाली है सीमेंट की, और एबिटा लगभग 2750 करोड़ रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है, जो साल दर साल बेसिस पे 15% नीचे होगी। तो कहीं ना कहीं इस बार आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनीज थोड़े बहुत मार्जिन प्रेशर दिखाएं। इनफैक्ट जो मार्जिन हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के वो 16.5% होने चाहिए, जो 3% पिछले साल के मुकाबले कम है। और मुनाफे की बात करें तो क्योंकि मार्जिन पे आपको प्रेशर दिख रहा है, मुनाफा भी लगभग 26% घट के 1310 करोड़ रुपये के आसपास आने की उम्मीद है। अच्छी चीज़ क्या होगी, वॉल्यूम ग्रोथ बेटर है, लगभग 8% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। ब्लेंडेड रियलाइजेशन बिकॉज पिछले साल के मुकाबले कोई बड़ा प्राइस हाइक सीमेंट कंपनियों ने नहीं देखा, तो ब्लेंडेड रियलाइजेशन लगभग 7% नीचे रहेगा। एबिटा पर टन लगभग 925 से 940 रुपये पर टन रहने की आसपास की उम्मीद है। और जो रेडी मिक्स कंक्रीट कारोबार है यहाँ 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर खासकर अल्ट्राटेक के लिए एक म्यूटेड क्वार्टर रहने वाला है। जी अल्ट्राटेक, याद रखिएगा अल्ट्राटेक पहले ही नंबर से पहले काफ़ी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। काफ़ी अगर आप देखें पिटाई हुई थी पिछले 2 महीने में इसमें भी, और इनफैक्ट सिर्फ दिसंबर में आप देखें, दिसंबर से लेकर अब तक 600-700 रुपये रिट्रेस हो चुका है स्टॉक। खैर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मिड कैप आईटी के एम्फेसिस के नंबर्स। कंचन के एक्सपेक्टेशन? नंबर्स हमें ठंडे ही देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे एक स्लाइट अपटिक यानी कि 1% इजाफा देखने को मिल सकता है। ऑपरेशनल नंबर्स इस टाइम पे नेगेटिव साइड पे हैं। एबिटा की बात करी जाए तो -3% का यहाँ पे हमें कट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो मार्जिन हैं वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, 0.5% से लेकर 1.5% तक। अब बात कर लेते हैं कि बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो इस टाइम पे किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। अगर Q3 में अगर कॉन्स्टेंट करेंसी की रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो वहाँ पे एक स्लाइट अपटिक, जैसे कि मैंने बोला 0.5% से 0.8% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो इस टाइम पे जो छुट्टियां थी वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, जिसके चलते सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में हमें थोड़ा सा एक माहौल ठंडा देखने को मिला है। बीएफएस सेगमेंट है उसमें रिकवरी की उम्मीदें जताई जा रही है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे मार्जिन पे भी कंपनी सुधार करती हुई दिखाई दे और स्टेबल साइड पे रहने का इस टाइम पे अनुमान लगाया जा रहा है। और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है उसमें भी हो सकता है कि हमें एक सॉफ्ट डिमांड ही देखने को मिले। अब फोकस आपको कहां रखना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि मॉर्गेज किस तरीके का है, नॉन बीएफएस पे मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की कमेंट्री आती है, बड़े क्लाइंट्स पे किस तरीके का आउटलुक है, मार्जिन्स को लेके कंपनी क्या कहती है, और टीसीवी और मॉर्गेज की जो वॉल्यूम है उसमें किस तरीके की रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके चलिए शुक्रिया। तो ये